गुरुजी, बुढ़ापा कैसे सुधरे कि बुढ़ापे में कष्ट ना हो या कम हो, बताने की कृपा करें। बुढ़ापा कैसे सुधरे कि बुढ़ापे में कष्ट ना हो या कष्ट कम हो। देखो, पहले तो ये सब अपने ज़हन में फिट कर लें कि बातें बुढ़ापे की हैं तो बहुत गहराई से इनको समझनी है। क्यों कि जो बुढ़ापे में जो कष्ट होता है वो सबसे हानिप्रद, कष्टप्रद, और ये समझो ज़्यादातर तो कि वो एक प्रकार से अकेलेपन का कष्ट होता है। जैसे लकड़ी सूख जाती है, कोई चीज़ किसी काम की नहीं रहती है, कोई पशु दुधारू है वह दूध नहीं देता है या किसी काम में कोई फायदा नहीं है, तब लोग उसको छोड़ देते हैं। और यही हालत किसकी बना रखी है? अपने बुजुर्गों की, माता पिता की। अधिकांश की बात कह रहा हूँ मैं, सबकी नहीं कह रहा। बहुत से ऐसे अच्छे भी हैं जिनको हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वो अपने माता पिता की क्या करते हैं? सेवा करते हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं, दादा दादी की सेवा करते हैं। ऐसे भी उनको नमन है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये तो चंद लोग हैं। ज़्यादा तो वे हैं जिन्होंने माता पिता को छोड़ दिया या भूल ही गए। बात करना ही पसंद नहीं करते, मिलना ही पसंद नहीं करते, या तो वहाँ रहते नहीं, रहते भी हैं तो सीधे जा कर के अपने निवास पर की अपनी जो धर्मपत्नी उसके पास जाते हैं। नहीं कि रास्ते में पहले माँ से मिल लें, पिताजी से मिल लें या उनको प्रणाम कर लें, उनके चरण छू लें, ऐसा नहीं करते। समझ रहे हो ना? तो हालत बहुत खराब हुई, बहुत कष्टप्रद हुई, बहुत दुखदायी हालत है बुढ़ापे की। सबसे जो कड़वा फल है वो किसका है? बुढ़ापे का फल है। हर फल पकने के बाद क्या हो जाता है? मीठा। लेकिन ये हमारे शरीर वाला जो फल है ये पकने के बाद क्या लगने लग जाता है? कड़वा लगने लग जाता है। नीम कितना कड़ा होता है नीम, लेकिन इब वर्तमान में मतलब करंट टाइम पर नीम की जो निमोलियाँ हैं वो पक कर के तैयार हो रही। आप खा करके देख लो, खा सकते हो, मीठी हो गई। कड़ा नीम भी, कड़वा नीम भी बिल्कुल बिटर है, वो भी क्या हो गया? स्वीट, मीठा हो गया। लेकिन ये बुढ़ापा, ये बैरी बुढ़ापा, ये कड़ा हो जाता है, कड़े होता जाता है। तो ये मत सोचो कि ये तो इनमें ही आया है ना, नंबर हमारा भी आ सकता है, ये सोचना चाहिए। इसलिए हम सावधान रहें और बुजुर्गों की, माता की, पिता की, सास की, ससुर की, दादा की, दादी की क्या करें? सेवा धर्म अपना। तो बुढ़ापा कम कैसे कष्ट हो? एक तो ये बात बताई समझने के लिए कि सेवा करो। सेवा करेंगे तो कष्ट क्या होगा? कम होगा। सेवा कौन करेगा? सुपुत्र करेगा, सुपात्र करेंगे। एक ही शब्द में समझ लो, सुपात्र। सुपात्र आ गई बहू, सुपात्र बींदनी, सेवा करेगी। कुपात्र आ गई तो कष्ट देगी, है ना ये बात? तो ये समझने की बात है सत्संग प्रेमियों। तो सुपात्र कैसे बने? जहाँ संस्कार मिलते हैं। संस्कार कहाँ मिलते हैं? सत्संग में मिलते हैं। इसलिए वो यदि सत्संग से उनको जोड़ोगे, सत्संग से जुड़े रहेंगे तो उन पर ज्ञान का, सत्संग की बातों का, संस्कारों का अंकुश रहेगा और वे गलतियाँ नहीं कर पाएंगे। यदि करेंगे तो कम करेंगे, हो भी जाएगी तो तुरंत क्या कर लेंगे? उसका सुधार कर लेंगे। क्योंकि वैसे गलती का पुतला इंसान, गलतियाँ तो होती हैं सबसे। लेकिन यदि सत्संगी है और उसने उस समय किसी ने कह दिया आप तो सत्संगी हो, सत्संगी हो करके तो बिल्कुल डाउन हो जाएगा उसका वो पारा। होगा कि नहीं होगा? बहुत ज़रूरी है। तो बुढ़ापे में मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ। हम भी उसी स्टेज पर हैं, अब 63 की साल में हैं, तो मेरे लेवल के बहुत से हैं। तो देखो इस चीज़ को ध्यान करो कि बुढ़ापे में एक पॉइंट तो ये नोट कर लो कि अपने पास
अपना इतना प्रबंध होना चाहिए कि हम किसी चीज़ के लिए मोहताज न हो, परेशान न हो। समझ गए ना? किसी से कोई चीज़ मांगनी न पड़े, क्योंकि मांगे शायद कोई देने वाला नहीं है, उल्टा अपमान कर सकते हैं। एक तो ये जरूरी, तो समझ गए? ऐसा अपना प्रबंध रखो, अपनी पॉकेट, जेब, बैंक मनी, कोई भी अपना कुछ होना चाहिए। बच्चों का हक हिस्सा दे करके अपने हिस्से को सुरक्षित रखो कि ज़रूरत के समय क्या आए काम। एक बात। दूसरी बात, पुरानी आदत को छोड़ो। पुरानी आदत जानते हो ना? देख खूब बनी गई, बीते घनी, अब तो बदल ले विचार, छोड़ी दे आदत पुरानी। ये बुढ़ापे के लिए कहा गया है ये भजन। यदि आदत हमें वही रखेंगे जवानी वाली, तो चलने वाली नहीं है। अब हमारा कोई कमांड स्वीकार नहीं करेगा, अब हमारा ऑर्डर चलेगा क्या? ना। इसलिए हमें भी बदलना चाहिए, सुधरना चाहिए, हिसाब से काम लेना चाहिए। ये यहाँ तक कहा है दर्शन शास्त्रियों ने कि जब लड़का छोटा है, छोटा कितना, ये मान लो कि 12 वर्ष तक, तब उसको अपना पुत्र मानना चाहिए। पिता को तब उस बच्चे को क्या मानना चाहिए? पुत्र। और जब वो 12 से ऊपर चले, एज बढ़े, 16, 17, 18, 20, 30 तक जाए, तो उसको अपना मित्र बना लेना चाहिए। क्या मानना चाहिए? मित्र मानना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसके कोई बात अखरेगी नहीं। क्यों? उस अवस्था में ज़्यादातर किसकी मानते हैं? मित्र की। और जब उससे भी वो ऊपर निकल जाए, 40 के ऊपर जाए, और इतना हमें भी मौका मिल जाए, तो उसको अपना क्या मानना चाहिए? सहायक मानना चाहिए। उसके साथ ऐसा व्यवहार करें कि ये हमारा क्या है? सहायक है, और समय पर वो हमारी क्या करे? सेवा करे, सहायता करे। 2 बात। तीसरी बात, हमें प्रकृति के आंचल में ज़्यादा जाना चाहिए, प्रकृति के पास रहना चाहिए। घर में एकांत में पड़े रहेंगे, धूप है, गर्मी है, गर्दा है, धूल है, एकांत है, दीवारें खाने के लिए आ रही हैं, क्यों ना ये हरे पौधे हैं, फूल हैं, प्रकृति है, बादल हैं, पहाड़ हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, रात को वो देखो, दिन में देखो, क्या प्रकृति के पास जाओ। प्रकृति कभी हमसे बदलने वाली नहीं है, मुंह मोड़ने वाली नहीं है। प्रकृति की गोद में जाओ, प्रकृति के पास रहो, वनस्पति के पास जाओ, पक्षियों को चहचहाते हुए देखो, पक्षियों को खिलखिलाते हुए देखो, उड़ते हुए देखो, तो हमारा ध्यान संतान के दुख की ओर नहीं जाएगा, एकाकीपन की ओर नहीं जाएगा। हमारा ध्यान किधर जाएगा? प्रकृति में रम जाएंगे, हम मस्त रहेंगे, आनंद ले सकेंगे ना, आनंदित हो सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, प्रकृति के पास जाना। खान पान भी हमारा ज़्यादातर, चौथे नंबर की बात, लाइट हो जाना चाहिए, हल्का, सुपाच्य भोजन करें। सुखी होने के लिए सुपाच्य भोजन करें। मीठा बिल्कुल बंद करो, चिकना भी क्या करो? बंद करो, चिकनाई को और मिठाई को। अब हमारी मशीन, समझो, हमारा डाइजेशन सिस्टम, पचाने वाला जो सिस्टम है, वो इसके योग्य नहीं है कि गृष्ट भोजन को, हार्ड वसा को, हार्ड कार्बोहाइड्रेट को पचा सके। तो ये भी ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। तीसरी चीज़, बूढ़े हो जाते हैं तो बैठना शुरू कर देते हैं, सिर पकड़ना शुरू कर देते हैं, ताश खेलना शुरू कर देते हैं,
रोना धोना शुरू कर देते हैं। ना, ये नहीं तो क्या करें, समय है तो क्या करें, स्वाध्याय अपनाओ, पढ़े लिखे हो तो। स्वाध्याय समझ गए ना, अध्ययन करना, कोई पुस्तक पढ़ना, धार्मिक ज्ञान की, सत्संग की पुस्तकें। आप नहीं पढ़ सकते तो किसी छोटे बच्चे को जैसे टॉफी दे करके, पोते को, किसी को भी, पोती को कहो ले तेरे को ये दूंगा, तुम मेरे को पढ़ के सुना, उसको भी ज्ञान होगा, उसका भी भला होगा, आपका भी भला हो जाएगा। छोटे बच्चे मान लेंगे। वैसे भी मैंने देखा है कि दादा और दादी का ज़्यादा प्रेम पोता पोती की ओर होता है, और पोता पोती का भी ज़्यादा प्रेम किससे हो जाता है, दादा दादी की ओर। कुछ तो ऐसे हैं कि जो अपने माता पिता को तो भूल ही जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़े होकर क्या वो नहीं कह रहा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और एक खास और लास्ट वो खास बात ये है सत्संग प्रेमियों कि अपेक्षा बंद करो। किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, इच्छा मत रखो कि इसने मेरा ये काम करेगा। क्यों? वो नहीं करेगा तो अपने क्या होएगा, दुख होगा। मेरा पोता है, लिया पानी का गिलास पकड़ा, वो नहीं पकड़ाएगा तो क्या होगा, दुख होगा। अपनी आवश्यकता और अपेक्षा क्या करो, कम करो, वरना दुख होगा। एक व्यक्ति कह रहा है, देखो मैं उन बातों को बोलो, कह रहा है मैंने तेरे लिए इसके लिए ये किया, तू आज क्यों आएगा, आज तू क्यों मानेगा, आज तू सतनाम क्यों करेगा, आज तू धो क्यों देगा। हाँ भाई, तो आंखें नहीं खुलती। अरे तुम दुखी होते जा रहे हो, तुम जलते जा रहे हो, तुम मरते जा रहे हो, तुम अपेक्षा मत करो, तुम खुश रहोगे ये सोचना हमें जरूरत नहीं भाई। तुम अपनी मस्ती में मस्त, हम हमारी मस्ती में मस्त, आनंद से जियो, अपेक्षा मत करो। क्यों? वो अपेक्षा करोगे, इच्छा करोगे, और वो इच्छा के अनुसार तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो दुख होगा या सुख होगा, दुख होगा। इसलिए इत्यादि काफ़ी बातें हैं, फिर भी मैंने इतनी बता दी। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, काम आएंगी। प्रकृति की गोद में जाओगे तो एक्टिव भी रहोगे, बैठना नहीं, सक्रिय रहो। देखो मैंने क्या कहा, बैठना नहीं। कोई ताश में बैठ रहा है, कोई सिर पकड़ के बैठ रहा है, कोई पढ़ो, अध्ययन करो, या प्रकृति के पास पौधों का ये छोटा मोटा काम ये करो, या एक्टिव रहो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो। कपालभाति बैठे बैठे कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, कुंभक कुरुकृत कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो। स्वस्थ भी रहोगे, ठीक भी रहेगा, शरीर भी ठीक रहेगा, लचक भी रहेगी, फ्लेक्सिबल रहोगे। इत्यादि बातें हैं। सतनाम सत।